तो आइए अब हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। तो प्रश्न अभ्यास में बच्चों है, पहला प्रश्न है कि शांतनु कहाँ के महाराज थे। तो शांतनु कहाँ के महाराज थे, बताइए। शांतनु कहाँ के महाराज थे? तो हस्तिनापुर के महाराज थे, है ना। शांतनु कहाँ के महाराज थे? हस्तिनापुर के महाराज थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए क्या शर्त रखी। निषाद राज ने अपनी कन्या का विवाह राजा से करने के लिए क्या शर्त रखी थी, याद करिए। शर्त यह रखी थी, क्या शर्त रखी थी? तो निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए शर्त रखी थी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा, है ना। तो क्या रखा था शर्त? तो क्या शर्त रखे थे? शर्त यह रखे थे कि राजगद्दी पर कौन बैठेगा? राजगद्दी पर कौन बैठेगा? सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा। अगला प्रश्न है, राजा को निषाद राज की शर्त मानने में क्या कठिनाई थी। राजा को निषाद राज की शर्त मानने में क्या कठिनाई थी? तो कठिनाई यह थी कि वह देवव्रत जो उनका पुत्र था उसे वह युवराज घोषित कर चुके थे, और देवव्रत सुशील थे, योग्य थे, वीर थे, और प्रजा उनका सम्मान करती थी, प्रजा उनको चाहती थी। तो वह उसे युवराज घोषित कर चुके थे। राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर चुके थे, यानी कि राजा शांतनु के बाद राजगद्दी पर देवव्रत को बैठना की घोषणा की गई थी। तो अगर राजा यह शर्त मान लेते तो देवव्रत के साथ अन्याय होता। देवव्रत के साथ क्या होता? अन्याय होता। तो राजा के सामने यही कठिनाई थी कि वह देवव्रत के साथ अन्याय करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस शर्त को मानने से देवव्रत राजगद्दी से वंचित हो जाते। अगला प्रश्न है बच्चों, देवव्रत ने हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठने की प्रतिज्ञा क्यों की। देवव्रत ने हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठने की प्रतिज्ञा क्यों की? तो देवव्रत ने हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने के लिए प्रतिज्ञा इसलिए कि वह राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। यह प्रतिज्ञा उन्होंने इसलिए कि दासराज जो सत्यवती के पिता थे, वह उनके पिता महाराज से शर्त रखा था कि जब तक सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठाने का वह वचन नहीं देंगे, तब तक वह अपनी पुत्री का विवाह राजा के साथ नहीं करेंगे। तो देवव्रत अपने पिता को सुखी देखना चाहते थे, अपने पिता को खुश देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह राजगद्दी हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा। अगला प्रश्न है बच्चों, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा। तो देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? भीष्म मतलब क्या? भयानक, भीषण। तो देवव्रत का नाम भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने बहुत भयंकर प्रतिज्ञा की थी, भीषण प्रतिज्ञा की थी। ऐसी प्रतिज्ञा की थी जो साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी, दो प्रतिज्ञा की। एक तो वह हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, और दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे,
यानी कि वह विवाह नहीं करेंगे, संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे। तो यह भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण ही देवव्रत को भीष्म नाम पड़ा और आगे चलकर उन्हें भीष्म पितामह के रूप में कुरु वंश के जो आगे पीढ़ी थी, पांडव थे, अर्जुन, कौरव थे, वो सब उन्हें भीष्म पितामह के नाम से ही कहते थे। सारा संसार उन्हें देवव्रत भीष्म के नाम से ही जानता। अगला प्रश्न है बच्चों कि देवव्रत ने दासराज की शर्त क्यों मान ली? 4 कथन है। इस कथन में से जो सही कथन है उसके आगे सही का निशान लगाना है। तो देवव्रत ने दासराज की शर्त क्यों मान ली, इसके लिए 4 कथन है, आप सुनिए। पहला कथन है वह राजा नहीं होना चाहते थे। दूसरा है उन्हें निषाद राज को प्रसन्न करना था। तीसरा है वह ब्रह्मचारी बनकर यश कमाना चाहते थे। और चौथा है वह अपने पिताजी को सुखी देखना चाहते थे। तो उन्होंने प्रतिज्ञा क्यों की? देवराज का दासराज की शर्त क्यों मान ली? क्योंकि वह अपने पिताजी को सुखी देखना चाहते थे। तो जो चौथा विकल्प है वह अपने पिताजी को सुखी देखना चाहते थे, यह सही विकल्प है। अगला प्रश्न है बच्चों, मिलान करें। एक पंक्ति में है शांतनु, भीष्म, दासराज, सत्यवती, और दूसरी पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है निषादों के राजा, दासराज की पुत्री, हस्तिनापुर के सम्राट, हस्तिनापुर के युवराज। तो शांतनु का कौन सा सही होगा? हस्तिनापुर के सम्राट। तो शांतनु को क्या करेंगे? शांतनु को हस्तिनापुर के सम्राट से मिलान करेंगे। फिर है भीष्म। भीष्म का मिलान किससे होगा? हस्तिनापुर के युवराज से होगा। दासराज, दासराज का मेल किससे होगा? निषादों के राजा से होगा। और सत्यवती का मेल किससे होगा? दासराज की पुत्री से होगा। तो इस तरह से इसे हम मिलान करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों पाठ से आगे का। अगर आप भीष्म की जगह होते तो क्या करते? अगर आप देवव्रत की जगह होते तो क्या करते? तो मैं यह आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं। आप अपने विचार से लिख कर लाएंगे कि अगर आप देवव्रत की जगह होते तो क्या करते? ठीक है। दूसरा प्रश्न है इस एकांकी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और क्यों? इस एकांकी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा? देवव्रत लगा होगा। क्यों लगा? इसलिए लगा कि वह पिताजी की खुशी के लिए, पिताजी के सुख के लिए उसने भयंकर प्रतिज्ञा की। अपने अधिकारों को उन्होंने समाप्त कर दिया, अपना अधिकार दूसरों को दे दिया। यह तो अच्छे पुत्र का धर्म है, अच्छे पुत्र का यह कर्तव्य है। तो देवव्रत एक अच्छे पुत्र थे, पितृभक्त थे, और यही गुण उन्हें महान बनाया। तो इसी गुण के कारण वो पसंद होंगे। अगला है प्रश्न, हस्तिनापुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हस्तिनापुर में कहाँ है ये? मैंने बताया था कहानी के शुरू में कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में अभी भी हस्तिनापुर एक नगर है। तो वहां ही है, मेरठ में, यह हस्तिनापुर के नाम से ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, दासराज की शर्त आपको उचित या अनुचित लगी? दासराज ने जो शर्त रखा वो शर्त आपको कैसी लगी? उचित या अनुचित, और क्यों? यह भी मैं आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं। आप इस पर जरूर विचार करिएगा कि दासराज का जो शर्त था वो कैसा लगा। मेरे हिसाब से तो दासराज की जो शर्त थी वह उचित ही थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं
स्पष्ट होता उत्तराधिकारी के लिए, तो हो सकता है कि आगे कुरु वंश में और कलह होता, झगड़े होते। तो यह स्पष्टता जरूरी थी, क्योंकि निषाद एक अलग जाति थी और वह काफी पिछड़ी हुई जाती थी, और कुरुवंश एक राज परिवार था। तो यह स्पष्टता भी जरूरी थी कि सत्यवती के पुत्र दास बनेंगे या निष्कंटक राजा बनेंगे। तो यह शर्त मुझे लगता है कि दासराज की दृष्टि से यह शर्त सही ही थी। अगला व्याकरण का पक्ष है बच्चों। व्याकरण में प्रश्न है कि यहाँ पर कुछ शब्द है बच्चों, श्रुति समानार्थक शब्द है, श्रुति समभिन्नार्थक। तो श्रुति समभिन्नार्थक शब्द का अर्थ होता है कि सुनने में समान लगे लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग। श्रुति समभिन्नार्थक, इसमें 4 शब्द हैं। श्रुति, सम, भिन्न, अर्थ। श्रुति माने सुनना, सम माने बराबर, भिन्न माने अलग अलग, अर्थ माने अर्थ। तो ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगते हों लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें कहा जाता है श्रुति समभिन्नार्थक। तो यहां पर बच्चों है, जैसे कुल है, एक कुल है, एक कुल है, देख रहे हैं ना? कुल, हर्ष उकार, क हर्ष उकार ल, कुल, और क दीर्घ उकार, कुल, कुल, कुल। तो ये उच्चारण से स्पष्ट होगा, मात्रा से स्पष्ट हो रहा है। तो कुल मने वंश, और कुल मतलब किनारा, तट। अगला है, इसका वाक्य बनाना है। तो इसका वाक्य क्या होगा? कुल से होगा कि देवव्रत राजकुल के थे या गुरुकुल के थे, और कुल, गंगा का कुल बड़ा मनोरम है, कुल मने किनारा, तट। इस तरह से वाक्य बन सकते हैं। अगला है नारी। नारी का क्या? नारी, री है, नारी मतलब महिला, स्त्री, औरत। और नाड़ी, नारी, नाड़ी, सुनने में तो लगभग समान है लेकिन अर्थ अलग अलग है। नाड़ी मतलब, नाड़ी है, वैद्य लोग जब स्वास्थ्य देखते हैं तो नाड़ी पकड़ते हैं। नाड़ी क्या है? ये नाड़ी, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, तो ये नाड़ी है। नाड़ी क्या है? नाड़ी है, हमारे शरीर में असंख्य नालियां हैं जिनसे रक्त प्रवाहित होता है। तो यह रक्त वाहिका नली है जिसे हम लोग नाड़ी कहते हैं। अगला है अस्त्र। अस्त्र का होता है जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है, जैसे वाण। वाण क्या है? अस्त्र है, यह फेंक कर चलाया जाता है। और दूसरा है शस्त्र। अस्त्र, शस्त्र। तो शस्त्र का मतलब जो हाथ से पकड़कर चलाया जाता है, जैसे तलवार एक शस्त्र है, गदा एक शस्त्र है। अगला है बच्चों पुरी। पुरी, पुरी मतलब नगर, छोटा शहर को कहते हैं नगर। तो पुरी मतलब नगर। और पुगरी, पुगरी मतलब जो रोटी को तेल या घी में छानते हैं तो क्या बन जाती है? पूरी, वही पूरी है। अगला है प्रश्न, अगला शब्द है बच्चों सेवा, और दूसरा है शुश्रूषा। शुश्रूषा, तो सेवा, तो सेवा का वाक्य क्या बनाएंगे आप?
नौकर मालिक की सेवा करता है। तो सेवा का मतलब देखभाल, पालन पोषण, सहयोग, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो सेवा, नौकर मालिक की सेवा करता है। और शुश्रूषा, शुश्रूषा का मतलब यह भी सेवा है, लेकिन यह सेवा कर्तव्य पालन के लिए किया जाता है। सेवा में कुछ मूल्य मिल सकता है, कुछ पारिश्रमिक मिल सकता है, मजदूरी मिल सकती है, लेकिन शुश्रूषा जो है वह कर्तव्य पालन से, जैसे पिता अपने पुत्र अपने पिता की शुश्रूषा करता है। तो जब कर्तव्य पालन से सेवा हो तो वह शुश्रूषा कहलाता है। तो ये अर्थ थे। अगला प्रश्न है बच्चों कि कुछ शब्द हैं जैसे महाराज। तो महाराज से मिलते इसके अंत में जो प्रत्यय है वह राज है। तो राज प्रत्यय जुड़ा हुआ शब्द बनाए। महाराज का क्या हो सकता है? युवराज, निषाद राज, दासराज। उसी तरह से सत्यवती, यहां वती प्रत्यय है, वती प्रत्यय से अन्य शब्द बनाने हैं। तो सत्यवती से मिलता जुलता सौभाग्यवती है ना, लीलावती, मायावती, कर्णवती, ये सब नाम, दुर्गावती, ये सब नाम हो सकते हैं, शब्द हो सकते हैं। अगला है हस्तिनापुर। इसमें पुर प्रत्यय लगा के बनाना है। तो हस्तिनापुर का क्या होगा? बिहार के कुछ जिले ऐसे हैं जो पुर हैं। कौन कौन है? मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, है ना, नागपुर, दूसरे राज्य के हैं, कानपुर, ऐसा है शब्द, ऐसे बन सकते हैं। अगला शब्द है द्वारपाल। द्वारपाल में पाल प्रत्यय है। पाल प्रत्यय से अन्य शब्द को बनाना है तो क्या होगा? धर्मपाल, देवपाल, भंडारपाल हो सकता है ना, लोकपाल, क्या महीपाल, शिशुपाल, देवपाल तो बताए हैं। अगला प्रश्न है, अगला शब्द है रामचंद्र। इसमें चंद्र प्रत्यय से शब्द बनाने हैं। रामचंद्र और चंद्र लगा के बनाइए। कृष्ण चंद्र बन सकता है ना, शिव चंद्र, केशव चंद्र बन सकते हैं। अगला है राजरानी। तो रानी प्रत्यय से शब्द बनाना है। तो राजरानी का क्या? शे दूसरा प्रत्यय, रानी से महारानी, देवरानी, शोभा रानी हो सकता है ना, ऐसे शब्द बन सकते हैं। इंद्रपुरी, इसमें पुरी प्रत्यय है, तो पुरी प्रत्यय से शब्द बनाने हैं तो क्या होगा? इंद्रपुरी से मिला जुला शब्द बोलिए। जनकपुरी, अयोध्यापुरी, कृष्णपुरी हो सकता है ना, देवपुरी, क्या निषादपुरी, इसमें शब्द आया है निषादपुरी, काशीपुरी, ये सब शब्द हो सकते हैं। कुछ करने को, तो कुछ करने को है कि इस एकांकी का अभिनय बाल सभा में की, इस एकांकी का अभिनय करना है। तो हम लोग जब विद्यालय खुलता है तो इसका एकांकी जरूर करेंगे। और अगला है महाभारत के कुछ महारथियों के नाम मालूम कीजिए। तो महाभारत के अनेक पात्र हैं जो महारथी थे। जैसे कौन महारथी थे? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर कौरव के तरफ से महारथी थे, और कौरव के पांडव के तरफ से थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, ये सब महारथी थे। और दुर्योधन के तरफ, कौरव के तरफ थे भीष्म पितामह थे, कर्ण था, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा, दुशासन, ये सब महारथी थे। महारथी का मतलब कि
ऐसा युद्ध में वीरता पूर्वक प्रदर्शन करने वाला, शौर्य पराक्रम वाला जो वीर होता है, युद्ध में लड़ता है, उसे हम महारथी कहते हैं। तो बच्चों, यह महाभारत का प्रसंग पितृभक्ति से प्रसंग था कि कैसे एक राजा होने वाला पुत्र अपने पिता को सुखी रखने के लिए, पिता को खुश रखने के लिए एक भीषण प्रतिज्ञा करता है और वह आजीवन ब्रह्मचारी रहने का, राजगद्दी पर नहीं बैठने का प्रतिज्ञा करता है। तो बच्चों, यह पाठ जो है नैतिक शिक्षा देने वाला पाठ है, एकांकी है। इससे पितृभक्त का सीख मिलता है। आज पितृ दिवस है, फादर्स डे है, पिता का दिवस है, और इस अवसर पर हम लोगों ने ये पिता का ही प्रसंग पढ़ा है। आपको ये प्रसंग जरूर अच्छा लगा होगा और आप जरूर इस पितृभक्त बनने की प्रेरणा लेंगे। तो बच्चों, मैं यह पाठ यहीं समाप्त करूंगा। आप कोरोना काल के गाइडलाइन का पालन करिए, घर से बाहर बिना मतलब का न निकलिए। अभी भी कोरोना की लहर, तीसरी लहर आने का समाचार पत्र में खबर आ रही है, तो अभी भी संयम बरतना है, अभी भी सावधान से रहना है, सावधान रहना है। मास्क जर का प्रयोग जरूर करना है। घर से बाहर निकलने पर, घर से बाहर निकलते हैं और फिर घर में आते हैं तो साबुन पानी से हाथ मुंह धो लीजिए, गर्म पानी पीजिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, पौष्टिक आहार लीजिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ आदत अपनाइए। तो यही आदत अपना करके हम कोरोना से बच सकते हैं, कोरोना की तीसरी लहर से बच सकते हैं। तो बच्चों, आप जरूर सावधान रहिए और पढ़ाई लिखाई भी करिए। आपका दिन शुभ हो। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।